आदमी टॉर्च हिला रहा है, केवल देखता है कि गड्ढे में एक लड़की बंधी हुई पड़ी है। फिर कहते ही आदमी ने कपड़े उतार दिए और लड़की के साथ अनुचित काम करने की कोशिश की। लड़की पूरी ताकत से विरोध कर रही थी। अचानक आदमी को जैसे कुछ आभास हुआ। उसने चौकन्ने होकर लड़की का मुंह बंद कर दिया और पास में रखी दरांती उठा ली। उसने लाइट चालू की और उसके सामने अचानक एक आदमी दिखाई दिया। जांगसन बहुत ही समझता था। सोचता था कि पुलिस बिल्कुल नहीं देख रही है कि शानजोंग की आंखों में बर्फीला हत्यारे का इरादा है। पत्नी की हत्या का बदला उसे जांगसान से हद से ज्यादा नफरत करने का कारण बना रहा था। इस समय जांगसान ने हमला किया और हंसिया उठाकर सियानजोंग की ओर दौड़ा, लेकिन सियानजोंग ने उसे आसानी से बचा लिया। उल्टा हंसिया छीनकर जांगसान की गर्दन में फंसा दिया। फिर जांगसान पर कुछ जोरदार मुक्के मारे। वह पास में रखा प्लास्टिक का ढक्कन उठाकर उसे उसके चेहरे पर कसकर लपेट देता है, जब तक कि वह विरोध करने की क्षमता नहीं खो देता। फिर पत्थर उठाकर इस पापी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी करता है। उसे अपनी पत्नी की क्रूरता से किए गए टुकड़े टुकड़े किए गए शरीर की याद आई। उसने विचार त्याग दिया, क्योंकि वह झांगसान को धीरे धीरे यातना देना चाहता था, ताकि उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए। उसने फिर जोर से झांगसान की बांह तोड़ दी, उसके मुंह में एक स्थानांतरण कैप्सूल ठूंस दिया और 36 डिग्री आधे की स्वनिर्मित दही के साथ उसे निगलवा दिया। दर्द से जागे झांगसान ने पाया कि पास के लिफाफे में अभी भी पैसा भरा हुआ है। असली स्थिति को समझे बिना उसने सोचा कि वह किसी और बड़े विक्षिप्त व्यक्ति से मिला है। दूसरे दिन हिंसक जांगसान क्लिनिक में हाथ का इलाज कराने आया। जाते समय उसने नर्स के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने नर्स को कमरे में जाने पर मजबूर किया, कुर्सी ठीक से रखने को कहा, रोशनी ठीक की और फिर नर्स को धीरे धीरे नीचे दबाया। इसके बाद उसने एक ताश का पत्ता काला जोकर निकाला, लेकिन इस समय अचानक से एक चाकू दिखाई दिया और उसके बाद कुछ कुर्सियां भी। और ये तस्वीर है। फिर नर्स के सामने ही जांगसन का पैर काट दिया। आज रात वह फिर से दर्द से जाग गया। बेबस होकर वह अपने भाई के घर शरण लेने गया। भाई पांगहू भी एक राक्षस है। उसके घर में कई गुमराह लड़कियों को कैद करके रखा गया है। जांगसान की स्थिति सुनकर वह खुलकर हंसा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जांगसान उसकी पत्नी पर नजर गड़ाए हुए है। ये आदमी गहरे रंग के इरादों से पकौड़ियों को घूर रहा था। नहीं, वो भाभी है। भाभी ने देखा, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि झांग तीन और उनके भाई एक जैसे ही बेहद निर्मम और विकृत हैं। चाकू तीखा कर रहे भाई ने पत्नी की चीख सुनी, पर उसने बस तिरस्कार भरी मुस्कान दी। पंखू ने बिना ध्यान दिए अपने कपड़े के कोने से लोहे की जंजीर में बंधी एक महिला को बाहर निकाला, उसे प्यार से सहलाया, फिर एक झटके में बाल पकड़कर उसे टेबल पर पटक दिया। जब वह कार्रवाई करने वाला था, तभी अचानक से एक शानजोंग प्रकट हुआ। उस व्यक्ति को देख जिसने उसकी योजना में हस्तक्षेप किया था, पांडा एक डरावनी मुस्कान देता है और तेजी से चाकू लेकर शानजोंग पर वार करता है। लेकिन अगले ही पल पैंगहू को काबू में कर लिया गया और उसे अरहा की तरह कॉलर पहनाकर बांध दिया गया। मगर जैसे ही वह पैंगहू का अंत करने वाला था, जांगसान अचानक प्रकट हुआ और एक गोली से भाई को बचा लिया। शानजोंग जल्दी से भाग निकला, ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ा, सतर्कता से जांच कर रहा था, लेकिन पीछे की ओर से आइसाओजी ने बढ़कर उस पर एक जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे महिला गिर गई। उत्पन्न हुई आवाज ने नीचे के जांगसान को चौंका दिया और घबराहट में चढ़ाई के मुहाने पर फिश हुक लगा दिया। एक बंदूक लेकर आई जांगसान ने एक पैर रखा और तभी तेजी से भागते हुए एक भारी वार और एक मिश्रण घूंसे का सेक मारा। अपना गुस्सा निकालने के बाद शानजोंग ने फिर से जांगसान को अस्पताल में दाखिल करवाकर बचा लिया। वह अपनी पत्नी के हत्यारे को मौत से बदतर जीवन जीने देना चाहता है। पर एक बार अचानक दस्त से जांगसान ने स्थान निर्धारण कैप्सूल खोजा। इस समय वह अंततः संदेह से मुक्त हो गया। खौफ के अधीन होते हुए उसने पागलपन की हद तक बदला लेना शुरू किया। शानजोंग की छोटी साली घर आई, लेकिन उसे पता नहीं था कि अंधेरे में जांगसान उसे देख रहा था। अंततः उस पर अत्याचार हुआ और उसे सड़क पर फेंक दिया गया। इस देश में मृत्युदंड नहीं है। जांगसन आत्मसमर्पण करना चाहता है, सजा को कम करना चाहता है। तभी जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने वाली होती है, सियानचोंग गाड़ी तेजी से चलाकर आता है, जांगसन को ले जाता है और उसे जांगसन की पत्नी की हत्या के गोदाम में ले जाता है। जांगसन को रस्सी मुंह में दबाने को कहता है। रस्सी दरवाजे के हैंडल से जुड़ी है। जैसे ही दरवाजा खुलेगा, जांगसन का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। शानजोंग ने लोकेशन मॉनिटरिंग डिवाइस को रख दिया और यहाँ से चला गया। उसने जांगसान के माता पिता और बेटे को सूचित किया। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार वहाँ पहुँच गया। अपने बेटे की चीखें सुनकर जांगसन हताश हो गया, लेकिन बिना सच्चाई जाने पिता ने पोते को धकेलकर दरवाजा खींचा। नतीजतन गिलोटिन गिर गया। जांगसन की उसी समय मौत हो गई।